राजपूत को खुरई से चुनाव लड़ाने के लिए। इस बीच बहुत कोशिश की गई। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय पंडित अरुणोदय चौबे जी, हम सबके, आप सबके, पूरे जिले के हृदय में बसने वाले अरुणोदय चौबे जी, आप पर जब विपदा आई, अभी भी आप परेशानियों से गुजर रहे हैं। यकीन कीजिए, मैं जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष बतौर जब पूरे जिले में घूमा तो आपकी एक तरफ डिमांड थी, दूसरी तरफ उनके दिल में आपके प्रति जो दर्द है, हर आदमी दर्द बता नहीं सकता, लेकिन उसने बयां जरूर किया। आपके चाहने वाले बहुत हैं, आप कांग्रेस से प्रेम आपका जो है, जिस तरह से आप उसको प्रेम को बनाए रखें। आप कल्पना के बाहर हमने देखा आपको कितने लोग चाहते हैं। आदरणीय चौबे जी के बारे में भी विचार टिकट के बारे में प्राथमिकता पे किया गया, आदरणीय चौबे जी जानते हैं। कुछ कारण, तकनीकी कारण थे, फिर ना चाहते हुए भी बगैर अनुमति के हमने भी प्रयास किया। AICC से भी हमसे कहा गया, वह संदेश भी हमने आदरणीय चौबे जी को कहा कि आप भाभी जी को मनाइए, वो कहिए। कुछ स्थिति होती है, लेकिन चौबे जी ने राजनीति करने का जिस तरह से शुरू से अपना निर्णय रखा है कि परिवार में राजनीति हमने नहीं बढ़ाई, हम अपना ही राजनीति, और फिर भाभी जी ने सहमति भी नहीं दी। निरंतर रक्षा राजपूत क्षेत्र में आप सबसे मिल रही थी और खुरई के एक प्रत्याशी के रूप में उम्दा चेहरा आदरणीय अरुणोदय चौबे जी के माध्यम से दिखा। इन्होंने उसकी सम्मति। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री गुड्डू राजा हमारे पड़ोस के हैं और तमाम उनके भी बहुत चाहने वाले हैं। मुझे खुद पता नहीं था, लेकिन जब जन आक्रोश रैली में गुड्डू राजा जी के साथ हमने जिले का अरुण यादव जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उनके साथ आपके यहाँ भी सभा की, हम लोग आए। हमने देखा कि उनके भी चाहने वाले हैं और उनको भी लोग चाहते हैं, उनका भी अपना एक प्रभाव है। हम चाहते हैं आदरणीय गुड्डू राजा जी का जोरदार तालियों से हम स्वागत करें और उनसे उम्मीद करते हैं कि निरंतर आप क्षेत्र में अपना समय देंगे। जिला ग्रामीण कांग्रेस आपको आपके साथ रहेगी। आदरणीय अन्नू भैया का अब हम जिला ग्रामीण कांग्रेस को, प्रत्याशी को और हम सबको उनका संबल मिल गया है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। अब डरने की जरूरत नहीं। और ये तो संघर्ष है, जब क्रांति आती है तो कुछ घटनाएं भी घटित होती हैं, लेकिन सत्य परेशान हो जाता है, पराजित नहीं होता। आएगा समय आपका, आप जीतेंगे। रक्षा तो एक माध्यम है, आप जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी, सबकी जीत होगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने जिस तरह से अपना इसको अपनी बापाती बना के रखी है खुरई क्षेत्र को, ये बाहर के कैंडिडेट है, सागर के है। सिर्फ अपना व्यापार बढ़ने के लिए विधायक बनना इनका जरूरी रहता है, ताकि इनका व्यापार सुरक्षित रहे। इनकी जन सेवा करने, इनकी कोई आदेश विकास की बात करते हैं, इन्हें घर से विकास कर दिया। अगर एक खुरई में लगती है तो 10 इनकी दीपावली में और दिल्ली में और तमाम और प्रदेशों में जो इनके तमाम फैला हुआ इनका शांतता है, उसमें इनका सारा पैसा प्रदेश का और खुरई की जनता का जा रहा है। ये आपको थोड़ सकते हैं कितनी कितना पैसा आपसे वसूल कर लेते हैं। बहुत सारी बातें हमारे बीच अवनीश भार्गव, मैं बाद में मेरी अवनीश भार्गव साझे भाई मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। लगातार उन्होंने पूरे जिले में दौरा किया है, पूरे जिले में उनकी मेहनत है, उनका काम है। अभी भी चुनाव के अंतिम समय तक, जब तक जो गाइडलाइन आयोग की है
उस समय तक हमारे बीच रहेंगे। निरंतर उनके काम के लिए मैं जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित मंसूबे इनके बढ़ गए हैं कि इनके लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के ऊपर जिस तरह अत्याचार, बल्कि सामान्य वर्ग को देख ही नहीं गए कुछ, किस तरह से अहिरवार जाति के हमारे भाई को बिल्कुल नई कोमल अवस्था 18 साल से 19 साल में प्रवेश किया था। बड़ौदिया नौनागिर में हमारे छोटे भाई सवान के बच्चे को ऐसे नहीं मारा, चाकू छुरे से मार दिया हो, प्राण ले ली, तड़पा के फुटवाल लोगों ने इधर से उधर से दौड़ा के मारा। उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी बहन की आबरू रक्षा के लिए वह कंप्रोमाइज नहीं होने दे रहा था कि नहीं, हम राजीनामा नहीं करेंगे, हम केस लड़ेंगे, क्योंकि केस रजिस्टर्ड हो गया था। जब कमलनाथ जी की थोड़े से समय सरकार आई थी, उस समय केस इन लोगों ने छेड़खानी की थी, अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम का केस रजिस्टर्ड हुआ था। केस रजिस्टर्ड के लिए अपनी सरकार के माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से, भूपेंद्र ठाकुर जी के बड़े करीबी हैं, उनके कहीं से दो रिश्तेदार भी हैं, उनको बचाने के लिए जबरदस्ती फोर्स डलवा रहे थे। पिक्चर में भी ऐसा नहीं होता जिस तरीके से मारा गया है, जिस तरीके से लोगों के घर उजाड़े गए हैं, जिस तरीके से छोटे छोटे ढाबा या अपना स्वरोजगार स्थापित करते थे उनके ढाबे उजाड़े गए हैं। लोगों को झंडा, अगर तिरंगा देश का जो आन बान शान है, अशोक चक्र का निशान होता है, वह भारत एकता को लेके जब वह आगे गए लेके गए, उन लोगों के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया। ऐसे भारतीय जनता पार्टी का यह जो शेर भूपेंद्र ठाकुर के रूप में आपको खुरई में दिख रहा है, हम लोग झंडा नहीं लगा पा रहे थे। चौबे जी, आपकी अनुपस्थिति हम लोगों को बहुत खली है, आप नहीं समझ सकते, आपको जानकारियां हैं। आपके लिए लोग बोलते थे, हम लोग यहाँ खड़े होने के लिए, कैसी जगह बनाने के लिए आपके लिए आसान्वित होते थे। लेकिन ठीक है, कैसे भी धीरे धीरे सारी चीजें, ये आप सबकी मेहनत की वजह से यहाँ दिग्विजय सिंह जी भी आए, यहाँ जयवर्धन सिंह जी भी आए, यहाँ कांग्रेस की बैठकें भी चली, सारी चीज हुई, और इसके बावजूद उनके कैमरे भी चले, उनके वो भी गए, और उनको जो मीटिंग में आते थे उन लोगों को ये दबाते थे। आज चुनाव है, आयोग शक्ति बरत रहा है, कहीं आयोग अगर उनकी मदद, जो निर्वाचन अधिकारी बैठे हैं, अन्य लोग बैठे हैं, तो आप नजर रखिए, बताइए, प्रत्याशी को बताइए, चौबे जी को बताइए, आनंद अहिरवार को बताइए, हमारे प्रभारी जी अवनीश भार्गव जी को बताइए। अभी जो लिखेंगे वह बात आगे तक जाएगी, इनकी मनमानी नहीं चलने वाली। अगर कोई संवेदन, जो भी मतदान केंद्र हो, धांधलियों की हमारे साथी को ऐसा अंदेशा हो तो उनके लिए लिखित दीजिए, अपन लिखित उसे देंगे, वो पावती लेंगे। इनके बारे में बहुत सतर्क होके एक एक हमारे साथी को काम करना है। बहुत अच्छे झंडे इनके जो दिख रहे हैं, वह बल के कारण पब्लिक में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छे से कांग्रेस को और आदरणीय चौबे जी के आने से तो रक्षा के लिए बहुत आशीर्वाद बरस गया। जिला ग्रामीण कांग्रेस तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ही रही है। अब हमारे गुड्डू राजा भी आ गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप सारी चिंता मत कीजिए, इस समय कोई भूखंड नहीं है। आप काम करते रहे, आप सोचें कि आपके का जो काम है वह सफलता में बदले। कहीं कोई आपके काम में चूक हो गई, हम पीछे रह गए, तो एक वोट से भी ये हमारी पीछे न रह पाए। तमाम हजारों लाखों वोट से हम रक्षा राजपूत को जीताएं। यह ब्रह्म प्रार्थना मेरी अहिरवार समाज के लोगों में जरूर आप यहाँ पहुँचाएं, विनती के साथ पहुँचाएं कि जिस तरह से अन्याय, अत्याचार, दुराचारी सरकार है, और जिस तरह से भूपेंद्र ठाकुर अत्याचारी परिवार के साथ बड़ौदिया नौनागिर नहीं गए। हमारे कांग्रेस के नेता दिल्ली से आए, भोपाल से आए, हम लोग गए, अविनाश भार्गव 2-3 बार गए, सारे लोग वहां गए, उनकी खबर ली, तब दबाव बना, कुछ उनको जो शासकीय निधि सहायता दी जाती है वह तब जाके उनको दी गई। कुछ बाकी है, कुछ अपराधियों ने दबाने के बाद भी सरकार आएगी, कमलनाथ जी की सरकार पूरा हिसाब करेगी। हम लोग की नजर रखें, किसी गलत आदमी के ऊपर हम लोगों की सरकार की नजर नहीं है, लेकिन जो गलत आदमी है
उनको छोड़ा जाएगा। मैं आगे क्या कहूँ, आप सारे बहुत समय से हैं। मैं भी रातगढ़ में नीरज शर्मा जी का फॉर्म भरा के सीधा उनका जो फॉर्म भरा और सीधा हम लोग यहाँ आए, इसलिए देरी से पहुंचे, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और एक बार जोरदार आप लोग यह हाथ उठाकर समर्थन दें कि कांग्रेस को हम जिताएंगे। हाथ के पंजे को बटन अपना लगाएंगे और अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, जिले भर में और खूब काम करेंगे। वो कांग्रेस को जय कल्याण, जय कल्याण, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। बांदरी के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष पप्पिया